मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल B2 स्टडीज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आज मैं इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके में आपके लिए एक टॉपिक एक नज़र लेकर आया हूं, जिसका पार्ट नंबर 2। मैंने इससे पहले भी पार्ट 1 जब आपसे चर्चा किया तो बहुत सारे कमेंट्स आए। उन्होंने कहा ये हमें बहुत अच्छा लगा, एक साथ हमें इतने तथ्य मिल गए और ये हमारे सारे काम के थे। विद्यार्थियों ने बड़ी इसकी प्रशंसा की है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे और आगे बढ़ाया जाए। आइए उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्षेत्र पालनपुर देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र बन गया है। अतः पहला तथ्य था, पालनपुर देश का पहला ई विधानसभा क्षेत्र है और ये हिमाचल प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन होगा। अतः हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है, अब देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन होगा। आइए तथ्य नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। केरल के कोट्टायम जिले का एक वार्ड देश का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है। अतः कोट्टायम जिले का वार्ड पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है इंडिया का, जो केरल में स्थित है। फैक्ट नंबर 4, ई वॉलेट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बना है। अतः आजकल ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला राज्य है तेलंगाना। फैक्ट नंबर 5, सुनामी जैसी आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली का संचालन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ओडिशा है। अतः उड़ीसा अब इंडिया का पहला राज्य है। जब सुनामी जैसी कोई घटना अगर घटित होने की संभावनाएं होंगी तो पहले ही वहां चेतावनी आ जाएगी। सुनामी से बड़ा कहर भारत को झेलना पड़ा था और भी कई जो समुद्री तट वाले इलाके हैं वहां कभी भी सुनामी आने का खतरा रहता है। लेकिन अब इंडिया में अगर सुनामी आने के चांस बढ़ेंगे तो ओडिशा इंडिया का पहला राज्य है जिसने सुनामी जैसी आपदाओं के लिए चेतावनी प्रसार प्रणाली का संचालन शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 6, सोफिया पहली रोबोट है जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है। यह 64 प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करने में सक्षम है। अतः अब रोबोट को भी नागरिकता दे दी गई है और ऐसा सऊदी अरब ने सबसे पहले किया है। जो सोफिया रोबोट है जो कि 64 प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती है, उसे नागरिकता प्रदान कर दी है। फैक्ट नंबर 7, मैसूर कर्नाटक स्थित CFTRI ने स्वदेशी सुपरफूड टैफ विकसित किया है। टैफ, जिसे लव ग्रास भी कहा जाता है, विश्व का सबसे छोटा अनाज माना जाता है। अतः विश्व का सबसे छोटा अनाज किसे माना जाता है? टैफ को माना जाता है, जिसका एक नाम लव ग्रास भी है। मैसूर कर्नाटक स्थित CFTRI ने स्वदेशी सुपरफूड टैफ विकसित कर लिया है। फैक्ट नंबर 8, क्यूब्स इन स्पेस प्रतिस्पर्धा के तहत विकसित किया गया सैटेलाइट कलाम सेट विश्व का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट है। इसका वजन मात्र 64 ग्राम है। अतः कलाम सेट क्या है? यह विश्व का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट है। इसका वजन कितना है? इसका वजन मात्र 64 ग्राम है। क्यूब्स इन स्पेस प्रतिस्पर्धा के तहत इसे विकसित किया गया है। फैक्ट नंबर 9, मुंबई की महिला पायलट आरोही पंडित लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट LSA से अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला मई 2019 में बनी है। अतः आरोही पंडित क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि यह अटलांटिक महासागर पार करने वाली विश्व की पहली महिला 2019 में बनी है। ये मुंबई की रहने वाली है और ये लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। फैक्ट नंबर 10, भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, जो अब विश्व का पहला जैविक राज्य बन गया है।
हमारा सिक्किम तो बहुत ही जबरदस्त राज्य है जिसने कई ऐसी चीजें शुरू की हैं जो कि पूरे दुनिया में उदाहरण बन गए हैं। जैविक खेती अपनाने वाला इंडिया का पहला राज्य सिक्किम है, जो देश का पहला जैविक राज्य भी बन गया है। अब सिक्किम में एक नई पहल भी और शुरू हो गई है कि प्रत्येक घर को एक सरकारी नौकरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य भी सिक्किम है, जहां प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जो राज्य सरकार करेगी। अतः सिक्किम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। आइए अगले फैक्ट की तरफ चर्चा करते हैं। फैक्ट नंबर 11 इस प्रकार है, केरल अब 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य हो गया है। अतः हमारे इंडिया में सर्वाधिक 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अब केरल में है, ऐसा ये देश का पहला राज्य है। फैक्ट नंबर 12, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में सीधे बार से नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। अतः इंदु मल्होत्रा क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय में सीधे बार से ही नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। फैक्ट नंबर 13, नई दिल्ली में मैडम तुसाद संग्रहालय की स्थापना की गई है। इस श्रृंखला का विश्व में यह 24वां व भारत में पहला ही संग्रहालय है। पहला मैडम तुसाद संग्रहालय लंदन में स्थापित किया गया है। अतः दुनिया में मैडम तुसाद संग्रहालय को कौन नहीं जानता, जहां मोम के आदमकद मूर्तियां, हमारे प्रधानमंत्री पुतले लगाए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन सभी के मोम के पुतले मैडम तुसाद संग्रहालय जो लंदन इंग्लैंड में सबसे पहला है। अब विश्व में 24 मैडम तुसाद संग्रहालय है और भारत का पहला ऐसा संग्रहालय मैडम तुसाद संग्रहालय अब दिल्ली में स्थापित कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 14, हिसार हरियाणा की 16 वर्षीय शिवांगी पाठक केवल 16 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण कर नेपाल के रास्ते 8,848 मीटर ऊंचे इस शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही है। अतः चर्चा में है शिवांगी पाठक कहाँ की हैं? हिसार हरियाणा की हैं। कितने साल की हैं? 16 साल की हैं। क्या कारनामा किया है? एवरेस्ट की चोटी का सफल आरोहण किया है। एवरेस्ट की चोटी नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और इस शिखर पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला पर्वतारोही है। हमारे भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? बछेंद्री पाल थी, जो एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले चढ़ी थी। फैक्ट नंबर 15, दिल्ली मेट्रो रेल निगम को विश्व की पहली 100% हरित मेट्रो प्रणाली घोषित किया गया है। अतः हमारे भारत में 9 शहर हैं जहां मेट्रो ट्रेन चलती है। मेट्रो मैन ई श्रीधरन को कहती हैं। अब दिल्ली मेट्रो रेल निगम विश्व की पहली 100%, वर्ल्ड की पहली 100% हरित मेट्रो प्रणाली घोषित कर दी गई है। फैक्ट नंबर 16, लखनऊ भारत का पहला FM रेडियो मेट्रो स्टेशन बना है। अब लखनऊ में भी मेट्रो ट्रेन चलती हैं और भारत का पहला FM रेडियो मेट्रो स्टेशन लखनऊ ही बना है। फैक्ट नंबर 17, शौच मुक्त बनने वाली देश की पहली ग्राम पंचायत कठेर हिमाचल प्रदेश है। अतः कठेर ग्राम पंचायत कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये क्यों सुर्खियों में है? ये शौच मुक्त बनने वाली इंडिया की पहली ग्राम पंचायत है। फैक्ट नंबर 18, मध्य प्रदेश विधानसभा ने नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। बड़ी बड़ी बात है कि अब नदी को भी जीवित नदी का दर्जा दे दिया गया है। और ऐसा किसने किया है? मध्य प्रदेश विधानसभा ने किया है। और ये नदी कौन सी है? ये नदी नर्मदा नदी है। फैक्ट नंबर 19, भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास 7 रेसकोर्स रोड का नाम बदलकर अब 7 लोक कल्याण मार्ग किया गया है। तो बड़ी न्यूज है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नई दिल्ली में निवास स्थान का नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम था 7 रेसकोर्स, जो कि एक ब्रिटिश
जिसमें फील आती है, अतः इसीलिए एक इंडियन फील है, इसीलिए इसका नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 20, असम में सबसे कम तथा केरल में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है। आप जानते हैं कि धीरे धीरे औसत आयु कम होती जा रही है पुरुषों की, महिलाओं की, हालांकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा जीती हैं, अतः अब धीरे धीरे औसत आयु में परिवर्तन आ रहा है। अतः असम में सबसे कम तथा केरल में सबसे अधिक औसत आयु दर्ज की गई है। फैक्ट नंबर 21, मध्य प्रदेश स्थित कान्हा बाघ अभ्यारण्य आधिकारिक तौर पर शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य बन गया है। इसका शुभंकर बारासिंगा है, जिसका नाम भूरसिंह है। अतः कान्हा बाघ अभ्यारण्य सुर्खियों में है। ये बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये बाघ अभ्यारण्य क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि आधिकारिक तौर पर शुभंकर प्राप्त करने वाला ये देश का पहला बाघ अभ्यारण्य है। इसका शुभंकर क्या है? बारासिंगा है, जिस बारासिंगा का नाम क्या है? भूरसिंह है। फैक्ट नंबर 22, फैट टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। अतः अब भारत में एक नया टैक्स और लगाया जाने लगा है, जिसका नाम फैट टैक्स है। फैट मोटापे से संबंधित है और ऐसा हमारा इंडिया का पहला राज्य है। उस राज्य का नाम जिसने फैट टैक्स लगाना शुरू किया है वो राज्य है केरल। आपको यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और अत्यधिक लोकप्रिय बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। आपको कैसे लग रहे हैं ये सारे लेक्चर्स जो मैं रोज आपको पढ़ाता हूं इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के, इनके बारे में भी मुझे सूचित करें। मैं और अच्छे बनाने के प्रयास करूंगा। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद साथियों।